हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो। और आज के भी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज हमें कहाँ कहाँ पर ट्रेड मिले थे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आज हम लाइव मार्केट की तरह देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है पहला शेयर अपोलो हॉस्पिटल्स का, और इसको एक एक कैंडल आगे मूव करेंगे लाइक दिस। और जिस सिस्टम से हम बाय करते हैं, जब मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, राइजिंग होता है, और उसके क्लोज जब उसको लाइक दिस जब कैंडल टच करते हैं ग्रीन कैंडल, उसके बाद में हम बाय करते हैं, इंटर करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हमने बाय करना है 3978 तक। और ये स्टॉप लॉस है, नीचे टेल है ना जहाँ पर एंड हो रही है दो कैंडल की, तो ये सबसे नीचे, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 3974 तक। तो ₹4 का गैप है, मतलब 8 का प्रॉफिट। तो 3986 तक, मतलब यहाँ ऊपर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो देखते हैं अगली कैंडल पर क्या हुआ। देखो ये कैंडल 83 तक गई थी, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो इतना अच्छा ये ट्रेड चला, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और कितनी अच्छी एंट्री मिली थी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस वक्त आप यहाँ पर इंटर करते हो और उसके बाद में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ तक मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद में बड़ी सी रेड कैंडल बने और मार्केट फॉल हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए। तो ये था पहला शेयर। उसके बाद में एंट्रीज मिली है क्या, देखते हैं। तो मार्केट भी यहाँ पर क्लोज़ हुआ, इसमें नहीं मिली। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है, और कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर एक एंट्री बनी है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे ऊपर 3008 तक, और स्टॉप लॉस होगा 3004। तो 3016 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर जाता है या वो नीचे आता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 16 तक गया नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद में हुआ बुक। तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पर और शेयर मिला है क्या। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पर ट्रेड मिला है क्या। तो बाद में मार्केट क्लोज हुआ। नेक्स्ट ट्रेड इज़ ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में देखते कहाँ पर ट्रेड मिला है। मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं बनी, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो ब्रिटानिया में कहीं हमें ट्रेड नहीं मिला, तो ये है डीवीएस लैबोरेटरीज़। चलो देखते हैं इसमें आज कहीं ट्रेड बना था या नहीं। तो मूविंग एवरेज साइडवेज, यहाँ पर एंट्री बनी है, इस कैंडल पर हम बाय कर सकते थे। तो यहाँ तक हम बाय करेंगे 3751 तक, और स्टॉप लॉस होगा ये 3747। तो ₹8 का गैप है, तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा 3759 तक। यहाँ तक ऊपर प्रॉफिट बुक हो जाए। चलो देखते हैं हुआ कि नहीं। नहीं, ये तो बहुत नीचे की ओर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 45 तक आया था, तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमें ₹4 का लॉस हुआ। नो प्रॉब्लम। उसके बाद में यहाँ पर भी एक एंट्री बनी थी, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद मूविंग एवरेज भी थोड़ा डाउन ट्रेंड, साइडवेज। और उसके बाद में मार्केट क्लोज। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो ये है डॉक्टर रेड्डीज़, और देखते हैं इसमें कहाँ पर ट्रेड बना था। मूविंग एवरेज थोड़ा सा राइजिंग की ओर जा रहा है, अभी तो साइडवेज है।
यहाँ पर राइज़ हुआ है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रेड बने हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रीज बनी है। इस कैंडल के पास आप एंटर कर सकते थे मार्केट में, इस कैंडल के पास, लेकिन हम इसे एंटर नहीं करेंगे क्योंकि अब हम आगे जा चुके हैं। अगर हम यहाँ पर इंटर करते, समझ लो यहाँ तक अबव बाय करना है ना, तो यहाँ तक प्राइस है 4478 तक, और स्टॉप लॉस होगा ये 4474 तक। तो 4 रुपीज़ का गैप है, मतलब 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। 4486 तक हमारा प्रॉफिट आराम से बुक हो जाएगा। तो 86 तक कैंडल्स बनी ही नहीं है, थोड़ा 1 रुपीज़ का गैप रह गया, थोड़ा सा गैप रह गया आई थिंक। नहीं नहीं, अगर आप जूम करके यहाँ पर देखोगे तो 86 तक प्राइस पहुँचा है। यहाँ पर 86 प्राइस बना है, आप देख सकते हो कोने में। तो आप देख सकते हो यहाँ तक 86 तक प्राइस बना है, तो मतलब हम यहाँ पर बच गए तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी तरह फॉल हुआ। तो उसके बाद कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली। चल देखते नेक्स्ट स्टॉक। तो ये है आइशर मोटर्स, और इसमें देखते हैं हमें कहाँ पर एंट्री मिली थी। लेट्स स्टार्ट द मार्केट तो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, इसके बाद में जस्ट आफ्टर इट ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो यहाँ पर एक बनी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम इंटर करेंगे यहाँ तक 3062 तक, और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस 3048 तक। कैंडल बड़ी होने की वजह से जितना स्टॉप लॉस मुझे रखना चाहिए मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग, उतना ही मैं रखूँगा। तो आप अगर एक क्वांटिटी के पीछे 10 रुपीज़ का गैप रखना चाहोगे, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज़ का गैप आपको इनफ लगता है तो आप उतना ही रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे 3062 तक, तो 52 तक मुझे बाहर निकलना चाहिए। मतलब एक क्वांटिटी के पीछे मुझे लॉस होगा 10 रुपीज़ का, और अगर मेरे पास ऐसे 20 क्वांटिटीज़ है तो मुझे लॉस होगा 200 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हो जितनी क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी उतना लॉस भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपको अपने कैपिटल को 1.5% से डिवाइड करना चाहिए, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। और कोई लोग तो 2% भी लेते हैं, कोई 1% लेता है, मैं तो 1.5% लेता हूँ। डिवाइड करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसको डिवाइड करना है क्वांटिटीज़ में। तो समझो मेरा कैपिटल 10,000, और 10,000 को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ विदाउट कैलकुलेशन। तो समझो कि 10,000 का 2% या 1.5% जितना आप रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से अगर 200 रुपये आ रहा है 10,000 का, तो 200 रुपये में 20 क्वांटिटीज़ आप खरीद सकते हो। एक क्वांटिटी के पीछे गैप होगा 10 रुपीज़ का, मतलब आप 10 रुपीज़ का गैप लोगे एक ट्रेड के पीछे। तो यहाँ तक हम 52 तक हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये सब कहने के पीछे मुझे इतना ही बताना था कि आपको रिस्क अपने कैपिटल के हिसाब से ही लेना है, कैंडल कितनी भी बड़ी बने। ओके, तो 10 रुपीज़ का हमने रिस्क लिया है, तो 82 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब वो है 20 रुपीज़। तो देखते हैं कहाँ तक हुआ। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा राइज़ हो रहा है मार्केट, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिट बुक होगा। और यहाँ पर 52 तक 1 रुपया 2 रुपये नीचे आराम से, यहाँ पर हम मार्केट से बाहर निकल गए, मतलब हमें 200 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आगे भी कहीं पर ट्रेड नहीं मिला। तो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। तो HDFC में देखते हैं कहाँ पर आज ट्रेड बने थे। तो राइजिंग मूड पर है मूविंग एवरेज, और उसके बाद में ऊपर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। तो HDFC में आज हमें ट्रेड नहीं मिला। तो नेक्स्ट ट्रेड है हीरो मोटो को, और इसमें देखते हैं कहाँ पर हमें ट्रेड बना था। यहाँ पर
रेड कैंडल बहुत अच्छी तरह बनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था, लेकिन ये है साइडवेज, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंटर नहीं कर सकता। अगर ये डाउन ट्रेंड में होता और यहाँ पर मूविंग एवरेज टच करता ऐसे नीचे जाते हुए, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट एंट्री मिलती। चलो देखते हैं इसमें कहाँ पर एंट्री मिली थी या नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट ट्रेड इज़ कोटक बैंक, और इसमें भी मार्केट साइडवेज था, तो देखते हैं। इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन, तो ये भी थोड़ा साइडवेज ही था, देखते हैं कहाँ पर एंट्री मिली थी। तो यहाँ पर एक एंट्री बन रही है, थोड़ा सा राइज हो रहा है मार्केट, और यहाँ पर टच भी हुआ है। यहाँ पर अब इंटर कर सकते थे, इस कैंडल पर ही हम बाय कर सकते थे 2239 तक, और स्टॉप लॉस होगा ये नीचे 2236 तक। तो 2245 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। नो प्रॉफिट तो दूर की बात है, यहाँ पर हम मार्केट से बाहर निकल गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा चला, और उसके बाद साइडवेज और मार्केट बंद। तो नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, और इसमें मैंने आज ट्रेड लिया था और मुझे प्रॉफिट हुआ था। चलो देखते हैं कहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। मैंने 11 या 12 बजे के आसपास एक ट्रेड लिया था, 11:30 बजे। तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए राइजिंग मूड पर, यहाँ तक बनी है। चलो इंटर कर दें। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे 2423 तक, और स्टॉप लॉस होगा 2419। तो 4 रुपीज़ का गैप है, 8 का प्रॉफिट, मतलब 2431 तक प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चलो देखते हुआ कि नहीं। नो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 19 तक प्राइस आया था, 19 तक। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ तक, यस। तो यहाँ पर हम बाहर निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक एंट्री बनी है, यहाँ पर हम बाय कर सकते थे 2426 तक, और स्टॉप लॉस होगा 2422 तक। 4 रुपीज़ का गैप है, मतलब 8 का प्रॉफिट, तो 2434 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चलो देखते हैं। 31 तक प्राइस गया है, यहाँ पर 34। उसके बाद में कैंडल बनी थी, और यहाँ तक हम बाहर निकल चुके हैं। तो इस तरह ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बना था यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर एक एंट्री बनी है। चलो एंटर करते हैं। यहाँ पर हम 2431 तक बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस होगा 2426 तक। 10 का प्रॉफिट होगा, 5 रुपये का गैप है ना, तो 2441 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये प्राइस गई है, अभी तक नहीं टच किया, नहीं, इसके बाद ये नीचे आया। अगर आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमें 2441 तक का प्रॉफिट आराम से बुक हो गया है। तो इसका मतलब अब हम एग्ज़िट कर सकते हैं विथ प्रॉफिट। और उसके बाद में ट्रेड नहीं बना, एंट्री नहीं मिली, और मार्केट भी क्लोज़ हुआ। ये है ग्रासिम, सेकंड लास्ट स्टॉक, और यहाँ पर एक स्टॉक मिला था स्टार्टिंग में ही, लेकिन यहाँ पर इंटर नहीं करना है। इतने सुबह कौन इंटर करता है, 9:30 बजे के बाद में ट्रेड लेना है। मैं तो 10 बजे के आसपास ही ट्रेड लेता हूँ, और उसके बाद में, लेकिन इतने सुबह नहीं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड बने हैं, लेकिन इंटर ही नहीं करना है हमने, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह। इसके बाद में राइजिंग मूड बना है, और एंट्री कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर इंटर कर सकते थे मार्केट में। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे
1440 तक और स्टॉप लॉस होगा 1436 तक। तो 1448 तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओ नो, ये तो मार्केट का एंड था, तो यहाँ पर हम नहीं बाय करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक अदानी पोर्ट्स। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में राइजिंग मूड बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री बनी थी। यहाँ पर एक एंट्री बनी थी पीछे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हम एंटर कर सकते थे। लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, हाँ अब देखो इस कैंडल पर कितनी अच्छी एंट्री मिली है और कंफर्मेशन भी पूरी तरह है क्योंकि टच किया है ना मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे 746 तक और स्टॉप लॉस होगा 745 तक। तकरीबन 1 रुपीज़ का ही गैप है, तो 2 का प्रॉफिट होगा 48 तक। लेकिन क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद ये अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम मार्केट से बाहर, और ये साइडवेज मार्केट चलता हुआ और यहाँ पर मार्केट ख़त्म। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। आज हमें मार्केट में लॉसेस भी हुए और प्रॉफिट भी हुए, लेकिन ये तो चलता ही रहता है। इसलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर लॉस होने वाला है और आप कितना लॉस झेल सकते हो। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन अनदर वन। थैंक यू।